हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए थे, इसलिए लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आपका एक ही स्ट्रेटेजी क्लास इसमें समानुपात और अनुपात का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है यदि बाय अनुपात एक्स अनुपात जेड बराबर 4:5:6 है तो एक्स माइनस बाय प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात करें दोस्तों। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन को समझना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए जब भी, तो इनको इस प्रकार हल किया करो दोस्तों। मान लेंगे दोस्तों y बराबर क्या दिया है दोस्तों 4a, x बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों 5a, क्योंकि x और यहाँ पर 5 है बीच में, तो 5a मान लेंगे। और z बराबर क्या मान लेंगे 6a। इसी प्रकार क्वेश्चन को समझना। अब हमने एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कर लिए, तो अब इसमें मान रख देंगे। तो एक्स की जगह पे 5a हो जाएगा दोस्तों, और माइनस वाई की जगह पे 4a हो जाएगा, और जेड की जगह पे 6a। तो प्लस क्या हो जाए दोस्तों 6a। इसी प्रकार नीचे हो जाएगा दोस्तों एक्स का मान 5a हो जाएगा दोस्तों, और प्लस वाई का मान क्या दिया दोस्तों 4a, और माइनस जेड का मान क्या दिया दोस्तों 6a। तो क्वेश्चन को समझना। अब क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, 6 और 5 11, 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 7 ही आ गए दोस्तों। और नीचे 5 4 9, 6 में से 9, 9 में से 6 जाएंगे दोस्तों, तो 3 बचेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कितने आ गए दोस्तों 3a। अब ए से ये कटे जाएगा, तो कितना आ जाएंगे दोस्तों 7/3। मतलब इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों 7/3 आ जाएगा दोस्तों। तो 7/3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दूसरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है यदि b-a का 30% बराबर b-a का 18% हो तो अनुपात a अनुपात b बराबर होगा दोस्तों। तो हमें a अनुपात b ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर b-a, तो b-a का कितना दिया दोस्तों b-a का 30%। तो 30% मतलब प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए बट्टे में 100 आ जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार बराबर में क्या दिया दोस्तों b+a, तो b+a कर दिया दोस्तों। फिर क्या कह रहा है का 18%, तो हमने 18% मतलब प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए बट्टे में 100 आ जाएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर इस भाग में है तो यहाँ पर गुणा में जाएंगे, मतलब यहाँ पर 100 से 100 कटे जाएंगे। इसी प्रकार गुणा में तो यहाँ पर भाग में जाएंगे तो 30 के भाग में तो कटे जाएंगे, मतलब यहाँ पर हम यहीं पर काट दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पर काट देंगे, तो 6 पंचे हो जाएंगे दोस्तों 30, 6 हो जाएंगे दोस्तों 18। तो क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर हम 5 का गुणा यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, और 3 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5b-5a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3b+3a। अब यहाँ पर ए का पक्षांतर यहाँ पर कर देंगे, बी का पक्षांतर यहाँ पर कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे दोस्तों 5, यहाँ माइनस के हो जाएंगे दोस्तों 3, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2b हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 2b। इसी प्रकार बराबर में यहाँ पर प्लस में हो जाएंगे दोस्तों 5a, तो 5 और 3 हो जाएंगे दोस्तों 8a हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों अब यहाँ पर a/b क्या आ जाएंगे दोस्तों a/b, तो यहाँ पर b यहाँ पर आ गया दोस्तों बट्टे में, और 8 नीचे पहुंच जाएगा, मतलब 2 अंश में आ जाएगा दोस्तों, और 8 हर में आ जाएगा दोस्तों। अब इसको भी काटे देंगे, 2 चौको 8 हो जाएंगे दोस्तों, मतलब इसका 1/4 आ गया। तो हमें a अनुपात b ज्ञात करना था, तो a अनुपात b कितना आ गया दोस्तों 1:4 हो जाए दोस्तों। तो a अनुपात b का मान क्या आ गया दोस्तों 1:4। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक a अनुपात b बराबर हुआ किसके 1:4 के बराबर होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या है दोस्तों। तो अब इसमें मध्य अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे दोस्तों। तो हमें 1.21 और
हमें मान लेंगे मध्यानुपात x है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, क्या मान लेंगे दोस्तों, मध्यानुपात x है। तो अब क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस प्रकार हल किया करो। जैसे यहाँ पर 1.21 है, अनुपात x लिख लेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर समानुपात क्या हो जाए दोस्तों, x, फिर अनुपात 0.09। तो इस प्रकार लिख लिया करो दोस्तों। अब यहाँ पर समानुपात की जगह पर बराबर आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1.21 बटे एक्स आ जाएंगे दोस्तों। बराबर में क्या आ जाएंगे दोस्तों, एक्स बटे 0.09। अब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर क्या हो जाए दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर 1.21 गुणित में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 0.09। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर अंडर रूट में पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में यहाँ पर 121 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, 1.1 का होल स्क्वायर। और गुणित में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 0.09 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, 0.3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना है। स्क्वायर से यहाँ पर अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर कितने बचे दोस्तों, 1.1 गुणित 0.3। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 11×3 = 33। मतलब 11×3 = 33 हो गए। यहाँ पर 2.1 और 2 दशमलव के आगे, 2 अंकों के आगे दशमलव लगा देंगे। मतलब यहाँ पर कितने हो गए दोस्तों, x का मान 0.33। तो 0.33 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.33 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगातार पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि a/b बराबर 7:9 और b/c बराबर 3:5 है तो a/b/c किसके बराबर है दोस्तों। तो a/b/c का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। हमें a/b/ और c का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो a/b कितना दिया है दोस्तों, 7:9 और b/c कितना दिया है दोस्तों, 3:5। क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर खाली है, मतलब इसके आगे कौन सा अक्षर है दोस्तों, 9। तो यहाँ पर भी 9 लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 3 है तो इसके आगे भी 3 लिख लेंगे दोस्तों खाली स्थान पर। अब क्वेश्चन को समझना है। अब इनका गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 5 नाम हो जाएंगे दोस्तों 45 यहाँ पर, और 9 3 हो जाएंगे दोस्तों 27, यहाँ पर 7 3 हो जाएंगे दोस्तों 21। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब 3 से काट देंगे, 30 आते हो जाएंगे दोस्तों 21, 3 नाम हो जाएंगे दोस्तों 27, और 3 एकम 3 और 3×5 = 15 दोस्तों। मतलब इसका आंसर कितना हो जाए दोस्तों, हमें a/b/c का मान क्या आ गया दोस्तों, 7:9:15 आ गया दोस्तों। तो हमें a/b/c का मान ज्ञात हो गया दोस्तों। तो a/b/c का मान क्या आ गया दोस्तों, 7:9:15। तो 7:9:15 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 7:9:15 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि a/b बराबर 2:3 और b/c बराबर 3:7 है तो a+b/b+c/c+a क्या होगा दोस्तों। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो इसको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। पहले हम a b c के मान ज्ञात कर लेंगे। तो दो प्रकार से कैसे हल कर सकते हैं दोस्तों। तो a/b बराबर कितना दिया है दोस्तों, 2:3, और b/c बराबर दिया है दोस्तों 3:7। जब यहाँ पर b के दोनों उसमें b का मान समान है दोस्तों, इसमें b का मान 3 है, मतलब समान है। जब समान ना हो तो इस प्रकार कर लेते हैं, यहाँ पर 3 लिख लो, यहाँ पर भी 3 लिख लो, इसके आगे 3 है तो इसके 3 लिख लो। नहीं तो इसमें समान है तो इसका a का मान कितना हो जाए दोस्तों, 2, और b का मान कितना हो जाए दोस्तों, 3, और c का मान कितना हो जाए दोस्तों, 7, क्योंकि यहाँ पर b दोनों में समान है। तो इस प्रकार लिख लेंगे दोस्तों। नहीं तो यहाँ पर 3 के आगे 3, यहाँ पर 3 के पीछे 3, उनका गुणा करके भी कर सकते हैं। तो ए ही मान आएगा दोस्तों। तो इसमें a का मान कितना आ गया दोस्तों, 2, b का मान 3 आ गया दोस्तों, और c का मान 7 आ गया दोस्तों। अब हमें a+b मतलब a का मान कितना दिया दोस्तों, 2, और b का मान कितना दिया दोस्तों, 3। तो
ए प्लस बी हो गया, फिर क्या हो गया दोस्तों अनुपात। अब फिर बी अनुपात सॉरी बी प्लस सी, मतलब बी का मान कितना दिया दोस्तों 3 और सी का मान कितना दिया दोस्तों 7। इसी प्रकार फिर अनुपात हो जाए दोस्तों सी प्लस ए, तो मतलब सी का मान कितना दिया दोस्तों 7 और ए का मान दिया दोस्तों 2। तो क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, तीनों तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 5, अनुपात 7 और 3 10, यहाँ अनुपात 7 और 2 9। तो इसमें 5:10:9 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, 5:10:9। तो हमें इसका मान कितना आ गया दोस्तों 5:10:9। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान हो जाएगा दोस्तों 5:10:9। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को हल कर लेंगे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है छठवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है यदि x का 10% बराबर y का 15% बराबर z का 20% है तो x अनुपात y अनुपात z है दोस्तों। तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, x का 10%, तो x का 10% कर दिया, 10% 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए बट्टे में 100 लिख लेंगे। बराबर में क्या दिया दोस्तों y का 15%, तो y का 15% कर दिया। फिर बराबर में क्या लिखा है दोस्तों, तो z का 20%, तो z का हमने 20% कर दिया। अब क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, हमें x अनुपात y अनुपात z के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले इन दोनों को ले लेंगे फिर इन दोनों को ले लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर x और ये गुणा में है y, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा दोस्तों। तो x अपन y हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 100 से 100 कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचे दोस्तों, इनको भी काट देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेंगे दोस्तों 15/10, तो 15/10 को हम काट देंगे दोस्तों। तो 5 दूनी 10 और 5 3 हो जाए दोस्तों 15, मतलब 3:2। तो 3:2 आ गया दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन को समझना। अब इन दोनों समीकरण को ले लेंगे तो यहाँ पर y/z बराबर क्या आ जाएंगे दोस्तों, 100 से 100 कटे जाएंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे दोस्तों 20/15। अब 20/15 को भी काट देंगे, 5 को 20 और 5 3 हो जाएंगे दोस्तों 15। अब इसका अनुपात कितना आ गया दोस्तों 4:3 आ गया, 4:3 आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, x अनुपात y अनुपात z। तो हमें x अनुपात y कितना आ गया दोस्तों 3:2। अब हम इसमें 2 का गुणा और कर देंगे। क्यों कर देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर y का मान 4 दोनों में हो जाए दोस्तों। तो 3 दूनी 6 हो जाए दोस्तों, अनुपात 2 दूनी हो जाए दोस्तों 4, मतलब 2 का गुणा कर दिया दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर मैंने 2 का गुणा इसलिए किया क्योंकि y का मान हम यहाँ पर x/y है दोस्तों, तो y का मान 4 है दोस्तों इसमें, और इसमें भी 4 हो जाए दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन को समझना, y का मान दोनों में कॉमन आ गया दोस्तों 4। तो इसमें x का मान कितना हो गया दोस्तों, इसमें x का मान हो गया 6 और y का मान कितना हो गया दोस्तों 4 और z का मान हो गया दोस्तों 3। तो x अनुपात y अनुपात z का मान हो गया 6:4:3। तो 6:4:3 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसको हम दूसरे प्रकार से भी हल कर सकते थे दोस्तों। इस प्रकार से आप कर सकते हो, जैसे इसमें y दोनों में कॉमन हो गया, इस प्रकार मैंने लिख लिया दोस्तों। तो x का मान कितना लिख लिया 6, y का मान 4 और z का मान 3 लिख लिया। नहीं तो दूसरे प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है यदि ए बी बी सी एक्स सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हमें ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर एक अनुपात में दिए हैं दोस्तों। तो हमने कर लिए दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। अब क्या कह रहा है दोस्तों, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर ए बी बटे बी सी बराबर क्या हो जाए दोस्तों x/c²। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, पहले b से b कटे जाएंगे दोस्तों। तो a ऊपर बचा c नीचे बचा, और यहाँ पर इसका भाग में है दोस्तों, तो यहाँ पर गुणा में पहुंच जाएगा दोस्तों। तो c² आ गए, तो यहाँ पर c से एक c कटे जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया दोस्तों, तो a और एक c हो जाए दोस्तों। तो x का मान क्या आ जाए दोस्तों, AC आ जाए दोस्तों। तो
ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ए सी इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, ए सी आएगा दोस्तों। इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, रीना और सालू एक व्यवसाय के हिस्सेदार है। रीना उसमें 8 महीने के लिए 35,000 रुपये निवेश करती है और सालू 10 महीने के लिए 42,000 रुपये का। तदनुसार 31,570 के लाभ में रीना का हिस्सा कितना होगा दोस्तों। तो हमें रीना का हिस्सा ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है। पहले तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, रीना और सालू के हिस्से का अनुपात ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो रीना और सालू के दोस्तों हिस्से का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो रीना अनुपात सालू के हिस्से का अनुपात। क्वेश्चन को समझना, पहले हमने रीना और सालू के हिस्से का अनुपात ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाए दोस्तों, रीना ने कितना लगाया दोस्तों, 8 महीने के लिए लगाया दोस्तों। कितना रुपए, 35,000 रुपये लगाया। और सालू ने 10 महीने के लिए कितना लगाया दोस्तों, 42,000 रुपये। अब क्वेश्चन को समझना, अब इनको हम काट देंगे तो 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर 7 पन्ना हो जाएंगे दोस्तों 35 और 7 6 हो जाएंगे दोस्तों 42। अब यहाँ पर भी काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 चौक हो जाएंगे दोस्तों 8 और 2 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 4 और 2 3 हो जाएंगे दोस्तों 6। मतलब रीना और सालू का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 2:3 आ गया दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, रीना और सालू का अनुपात 2:3 आ गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 31,500 रुपये, सॉरी 31,570 रुपये के लाभ में रीना के हिस्सा ज्ञात करना है दोस्तों। तो 31,570 रुपये के लाभ में रीना के हिस्सा में ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम रीना का हिस्सा ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। रीना का हिस्सा बराबर क्या हो जाए दोस्तों, हमें कितना लाभ हुआ दोस्तों, 31,570। 31,570 में रीना का हिस्सा कितना था दोस्तों, इसमें हमने अनुपात में ज्ञात किया तो 2 था। और टोटल कर लेंगे, पहले तो 3 और 2 हो जाएंगे दोस्तों 5। मतलब 5 हिस्सा में से दूसरा हिस्सा रीना का लाभ का हुआ दोस्तों। तो रीना का हिस्सा दूसरा है दोस्तों, कितने में से, 5 में से। अब इसमें हम काट देंगे दोस्तों। तो काट देंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 1 बचे, 5 3 15 और यहाँ पर 5 एकम 5 2 बचे और 5 चौक हो जाए दोस्तों 20। मतलब 6,314 कट गए दोस्तों। तो अब इसका हम गुणा कर देंगे दोस्तों। तो गुणा करेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2 चौक हो जाए दोस्तों 8, 2 एकम 2 हो जाए दोस्तों 2 3 6 और 2 छक्के दोस्तों 12। मतलब रीना का हिस्सा 12,628 होगा दोस्तों। 31,570 के लाभ में रीना का हिस्सा कितना होगा दोस्तों, 12,628। तो 12,628 का सही आंसर हो जाए दोस्तों। 12,628 रुपये इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। रीना का हिस्सा 31,570 लाभ में 12,628 रुपये होगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए थे, इसलिए मैंने अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन इस वीडियो में समझाया दोस्तों। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।